हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद के बारे में। संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या वाला है, आज इस वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो आपके सामने इमेज लग रखी है, ये अलादीन के चिराग की है, जिसमें अलादीन है ना, जिसमें जिसमें सीरियल में हमें क्या दिखाया गया है कि ये जो जिनी होता है, जिनी सबसे पावरफुल एंटिटी होती है जो कि अलादीन के लिए कुछ भी करती है ना, कुछ भी कर सकता है। और अलादीन इस जिनी को कंट्रोल करता है इस लैंप की हेल्प से। ओके, अगर इसी एनालॉजी को मैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर लूं, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में है ना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अलादीन कौन होगा? सिटीजन्स, है ना। वही सिटीजन्स कंट्रोल करते हैं किसको? स्टेट को, है ना। किस की हेल्प से? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम अदर बॉडीज, एंड सम अदर बॉडीज। ओके दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट सबसे पावरफुल एंटिटी है जिसको कंट्रोल करता है कौन? सिटीजन्स, है ना। किसकी हेल्प से? कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम अदर बॉडीज की हेल्प से। ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें सिटीजन्स स्टेट को या गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। किसकी हेल्प से? कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से। या सिटीजन्स स्टेट को फोर्स करे कि वह कुछ है ना फिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करे, ताकि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो डिक्टेटर ना बन पाए, आर्बिट्रेरी ना बन पाए, है ना। तो ऐसे सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें स्टेट है ना, जिसमें सिटीजन स्टेट को कंट्रोल करे, है ना, या स्टेट को फोर्स करे कि वो कुछ फिक्स रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करे, तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद। ओके, छोटी सी डेफिनेशन लिखिए। इफ द सिटीजंस कैन लिमिट्स द पावर्स ऑफ अ स्टेट और they can force the state to work according to some fixed rules or not to become arbitrary, then you have a political system which is called as constitutionalism। ऐसे political system को हम संविधानवाद कहेंगे। ओके, अब इसका मतलब सिंपल सिंपल मतलब क्या है कि अगर अगर तो अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब कि क्या होगा? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि संविधानवाद होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करेगा, है ना। तो दोस्तों, अगर संविधान है तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करेगा, या कर सकता है, या नहीं भी कर सकता है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, नॉर्थ कोरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अब्सेंट है ना। वहां पे अगर गवर्नमेंट स्टेट की बात करें तो वो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट है ना, डिक्टेटरशिप है वहां पर, है ना। इसका मतलब है कि हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन दैट constitutionalism is prevailing, but constitution is a only a way through which we can limits the power of a government। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? पावर्स, है ना, स्टेट की पावर्स को कैसे बना सकते हैं? लिमिटेड बना सकते हैं। ओके, यानी कि, है ना, कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा जिसमें जिसमें गवर्नमेंट कैसी होगी? जिसमें गवर्नमेंट लिमिटेड होगी, जिसमें गवर्नमेंट कैसी होगी? लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, है ना। जो बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन होने का, वो यही, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल किया जा सके, यानी कि गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट किया जा सके। ओके, इसके ऊपर, लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। एक या दो बार, तीन बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंक्शन क्या होता है ना, टू लिमिट द पावर्स ऑफ अ स्टेट। ओके,
अब अब हम देखो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करेगा या नहीं भी कर सकता है। अगर प्रिवेल करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, ऐसे क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए जिससे कि हम है ना गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर सके या लिमिटेड बना सके। ओके, तो ऐसे क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि गवर्नमेंट हमारी लिमिटेड हो सके। यानी कि क्वेश्चन के फॉर्म में देखूं तो व्हाट कैन बी डन टू कंट्रोल द स्टेट सो दैट वी कैन ड्रॉ द बेस्ट ऑफ हिज टैलेंट एंड प्रिवेंट हिम मिसयूजिंग ऑफ पावर्स। है ना, ऐसे हम क्या चीज करें ताकि स्टेट अच्छा सा अच्छा कर सके अपने सिटीजन्स के लिए और स्टेट को प्रिवेंट किया जा सके ताकि वो आर्बिट्रेरी ना बन पाए। है ना, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, है ना, सेपरेशन करना चाहिए पावर्स का। है ना, क्या करना चाहिए, सेपरेशन करना चाहिए पावर्स का। सबसे पहले हम बोलते हैं कि सम या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या प्रोविजंस होनी चाहिए जिससे कि हम गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड बना सके। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स। है ना, तो दोस्तों हमने क्या कर रखा है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है कि जो स्टेट की जो पावर्स होती है, जितनी भी स्टेट की पावर्स होती हैं, है ना, उस स्टेट की पावर्स को हमने तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर रखी है ना। एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर और तीसरी बॉडी जुडिशरी, तीसरी जुडिशरी। है ना, जो लेजिस्लेचर है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, टू फ्रेम द लॉज, है ना, कानून या पॉलिसीज बनाना। तो वही एग्जीक्यूटिव का काम इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉज और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। तो वही जुडिशरी का बेसिक फंक्शन क्या है, टू गिव जस्टिस, टू गिव जस्टिस। है ना, तो हमने क्या सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पावर्स को, है ना, तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दो और, है ना, इस तरह से डिवाइड करो ताकि, है ना, और इस तरह से इनकी पावर्स दो और ये आपस में क्या रख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक बनाकर रख सके। है ना, ताकि एक दूसरे के ऊपर चेक बनाकर रख सके और कोई भी कोई भी आर्बिट्रेरी ना बने। अगर कोई अपनी पावर्स का मिसयूज करे तो उसे प्रिवेंट करने वाला कौन होना चाहिए, दूसरा ऑर्गन। है ना, यानी कि ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट आर डिवाइडेड अमंग थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स and they keep checks on each other so that no one become dictator if no one dictator। है ना, अगर कोई भी डिक्टेटर नहीं है इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल करेगा। ओके, है ना, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, है ना, चेक ऑन ईच अदर, है ना, चेक ऑन ईच अदर। ओके, तो दोस्तों अगर हम देखें इन चेक्स की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम चेक्स की बात करें तो क्या पार्लियामेंट, क्या जुडिशरी, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं, है ना, चेक ऑफ लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव। है ना, तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हमारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखती है। दोस्तों, है ना, आपने आपने एक चीज सुनी होगी कि मान लो अगर अगर तो एग्जीक्यूटिव अगर तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बिल के अकॉर्डिंग, लेजिस्लेचर के मुताबिक अगर कानून ना बनाए, है ना, काम ना करे, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को पनिश कर सकती है ना, बाय ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। है ना, दूसरा साथ के साथ ही है ना, फॉर एग्जांपल मान लो एग्जीक्यूटिव कोई लॉ लेकर आती है ना, कोई बिल लेकर आती है ना, कोई बिल लेकर आती है, अगर वो बिल, है ना, वो बिल पास ना करे, अगर वो बिल
लेजिस्लेचर पास ना करे, है ना, तो लेजिस्लेचर अगर पास नहीं करेंगे इसका मतलब है जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी मेजोरिटी खो चुके होंगे और एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना पड़ता है ना। जब जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के विल के अकॉर्डिंग काम ना करे तब तब लेजिस्लेचर जुडिशरी को पनिश कर सकती है। ओके, दूसरा मैं एक चीज और बताता हूँ कि किस तरह से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख सकती है ना। तो वो है, मान लो आपने सुना होगा कि जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें फर्स्ट आवर जो रहता है, जो फर्स्ट आवर रहता है वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। और इस क्वेश्चन आवर में जो सांसद होते हैं वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करते हैं और, है ना, संबंधित मंत्री को उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है ना। और उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए एग्जीक्यूटिव, है ना, बाइंडिंग होती है, बाध्य होती है, उन्हें जवाब देना ही पड़ता है ना। तो कई वेज है ना, जिस तरह जिनकी हेल्प से जो है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखती है ताकि एग्जीक्यूटिव क्या ना बन पाए, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी न बन पाए, है ना। दूसरा अगर हम देखें चेक ऑफ लेजिस्लेचर ओवर जुडिशरी, है ना, चेक ऑफ लेजिस्लेचर ओवर जुडिशरी, है ना। अगर हम इसको देखें तो दोस्तों, अगर तो जुडिशरी कुछ गलत करती है तो जुडिशरी को पनिश कौन करता है, लेजिस्लेचर। ये हम कैसे कह सकते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, है ना, जो जजेस होते हैं ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, है ना, उनको रिमूव कौन करते हैं, पार्लियामेंट, है ना, रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, उनको पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो अगर मैं देखूं चेक ऑफ जुडिशरी ओवर लेजिस्लेचर, है ना, क्या देखो, चेक ऑफ जुडिशरी ओवर लेजिस्लेचर, है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन हो, है ना। अगर ऐसा कोई लॉ बनाती है जुडिशल या लेजिस्लेचर, ऐसा कोई लॉ बनाती है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा, वायलेशन होगा, तो उस केस में जुडिशरी को पावर है, तो जुडिशरी को पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जिसकी हेल्प से वह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन को रिव्यू कर सकती है ना, और लेजिस्लेचर के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर कर सकती है ना। ये डिक्लेयर कर सकती है, डिक्लेयर अ लॉ ऑफ लेजिस्लेचर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड। इस तरह से जो हमारी जुडिशरी है वो चेक रखती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ओके, ये तो हो गया सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना। और क्या वे हो सकते हैं जिससे कि हमारी गवर्नमेंट को लिमिटेड बनाया जा सके, है ना। तो वो हम बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं जो मीडिया है ना, जो मीडिया होगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। थ्रू मीडिया वी नोज द पॉलिसीज एंड एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। मीडिया के जरिए ही हमें सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजंस, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के बारे में पता चलता है, ताकि हम उन पॉलिसीज और लॉज का एनालिसिस करके आने वाले इलेक्शन में हम उनके, है ना, हम वोटिंग कर सके और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हम चूज कर सके। ठीक है, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया होना चाहिए, है ना। तीसरा और क्या प्रोविजन हो सकता है ना, तो और प्रोविजन
फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स है ना, ये भी है ना लिमिटेड गवर्नमेंट बनाते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं टू द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हमारा जो फंडामेंटल राइट्स में एक प्रोविजन है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, यह कहता है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, है ना, कि यानी कि लेजिस्लेचर की पावर यहाँ पे क्या कर रहा है, लिमिट कर रही है फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, है ना, और क्या बोल सकते हैं हम, है ना, जुडिशियल रिव्यू, सॉरी, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, है ना। पांचवा जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ऐसे और बहुत से प्रोविजंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे जिससे कि हम, है ना, गवर्नमेंट को क्या बनाएंगे, लिमिटेड बनाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सिंपल मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, तो वो है क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना, क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट कैसी होगी, लिमिटेड होगी, है ना, जहाँ पे सिटीजन्स, है ना, सिटीजन्स लिमिट करते हैं, लिमिट्स द पावर ऑफ अ स्टेट, या दे कैन फोर्स द स्टेट टू वर्क अकॉर्डिंग टू सम फिक्स्ड रूल्स सो दैट, है ना, गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम आर्बिट्रेरी। तो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी सखियों में, ताकि, है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, है ना, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।